नमस्ते किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सिंह। मैं आपको बताऊंगा कि आज जो टॉपिक है वो है ABS अरमाडा बुल के बारे में, क्योंकि इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी जो बच्चियों का रिकॉर्ड कैसा आ रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। और वो भी मैंने रिकॉर्ड जो है वो एक बिहार के एक फार्मर से लेके आया हूँ, जो जो उसकी बच्चियां जिनके यहाँ आई हैं। और मैं आज उसका दूसरा जो साथ में रहेगा, क्या जो CDCB का लेटेस्ट जो डाटा है जो हर 3 महीने पे चेंज होता है, क्या इसमें अरमाडा की जो TPI ही बड़ी है या कम हुई है, पूरा का पूरा जो लेटेस्ट CDCB डाटा के अनुसार इसका पूरा का पूरा भी बताया जाएगा। किस तरह से हम अरमाडा बुल यूज करके हम आने वाली बच्चियों को अच्छा परफॉर्म करवा सकते हैं। मैं बता दूं कि जो अरमाडा बुल है ये अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, और उसके बाद ही इसलिए इंपोर्टर प्राइम टाइम लिखा रहता है जब भी आप साइट डायरेक्टरी देखते हैं। तो प्रोडक्शन की बात करें तो जो इसका PTA मिल्क है वो काफ़ी अच्छा है, हाई है। और जो है अभी जो लेटेस्ट डाटा के अनुसार CDCB का इसका है 590 पाउंड्स। तो इससे पहले जो था वो 441 पाउंड्स था, तो काफ़ी बड़ा है, इम्प्रूव हुआ है। इसके बाद जो इसका जो सेक्सेल है वो A2 में आता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो प्रोटीन है जो हम बोलते हैं A1 A2 वाला है वो अरमाडा में A2 पाया जाता है। इसके साथ जो अभी लेटेस्ट जो इसकी TPI हुई है वो 2730 है। इससे पहले जो इसकी TPI थी वो 2696 थी, और काफ़ी इंप्रूव हुई है इसकी TPI। मतलब आप समझ सकते हैं ऐसा वाला बुल यूज़ करते हैं तो आपको प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी। अगर फैट की बात करूं तो फैट जो है इसका 78 पाउंड से एक्स्ट्रा, तो 4.23% इसका फैट परसेंटेज मिलने वाला है। आप जिनोमिक फैट परसेंटेज मिलने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मैक्सिमम ट्रांसफर होता ही है आने वाली बच्चियों में। अगर प्रोटीन की बात करूं तो इसमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा है। PTA प्रोटीन जो है वो प्लस 38 पाउंड्स है, जो 412 kg है, तो काफ़ी अच्छा प्रोटीन भी है इसमें। SNF आपको अच्छा मिलने वाला है। उसके बाद प्रोडक्टिव लाइफ की बात करूं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो भी हम इंडिया में क्रॉस ब्रीड लेके आए हैं वो अपग्रेड हुई है, देसी से अपग्रेड करके हमने किया है, लिया है, उनके बच्चे लिए हैं। तो उन चीज को जो है उनका वो 305 दिन तक लगातार हमें अच्छा दूध नहीं दे पाती हैं। तो इसलिए हमें अच्छा प्रोडक्टिव लाइफ वाला अगर बुल यूज करते हैं तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। हमारी आने वाली बच्चियां जो होंगी वो एक्स्ट्रा हमें दूध देंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रोडक्टिव लाइफ काफी अच्छा है। सब बुल में से जो इंपोर्टेड बुल्स हैं ABS के, उन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव लाइफ है 5.7 जो है वो इसमें अवेल सबसे ज़्यादा है ही है इसमें। दूसरा अगर मैं बात करूं कि न्यू बॉर्न हीफर प्रोडक्शन कितनी होगी जब अरमाडा का सीमेंट यूज करते हैं, तो मैंने आज 15 लीटर वाली ही माँ चूज की है, क्योंकि जो बिहार का फार्मर था जिन्होंने ABS का सीमेंट यूज किया था अरमाडा वाला, उन्होंने 15 लीटर वाली गाय पे ही लगाया था। तो मैं बता दूं, अगर 15 लीटर वाली गाय पे हम लगाते हैं तो अरमाडा का जो PTA मिल्क है वो 590 पाउंड्स है। तो USA जो एवरेज है उसका 28,014 पाउंड्स है। तो अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 13,001 आता है केजी में। तो आप समझ सकते हैं 82% रिलायबिलिटी भी है इसकी। तो अगर इस पे 42.62 पर डे के हिसाब से होता है, तो उस हिसाब से हम रिलायबिलिटी जब निकालते हैं तो पर डे का आता है 24.76 लीटर इन फर्स्ट लैक्टेशन, और 28 से 30 लीटर पहुंच सकता है सेकेंड एंड सो ऑन, बढ़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर 15 लीटर वाली बच्चियां गाय है जो पहले ब्याज पे इसने 15 लीटर दूध दिया था, आने वाली जो बच्चियां फर्स्ट लैक्टेशन में आपको 25 लीटर दे के जाएगी। अब सोमेटिक सेल स्कोर इसका काफ़ी लो है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा बुल है ABS का जिसमें 2.73 सोमेटिक सेल स्कोर है, काफ़ी कम है। यही लोएस्ट सोमेटिक सेल स्कोर बचाता है इसको आने वाली जो बच्चियां हैं उनको मेस्टाइटिस से। तो मतलब आप समझ सकते हैं ऐसा वाला बुल यूज़ करते हैं जिस गाय में ऑलरेडी बार बार थनेला हो रहा है, बार बार थनेला हो रहा है, ऐसा वाला बुल चूज़ करते हैं तो आने वाली बच्चियां एकदम अच्छी आएगी, विदाउट मेस्टाइटिस वो रहेगी फिर। अब ऑर्डर कंपोजिट की बात करूं तो इसका काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। मतलब 0.55 इसका ऑर्डर कंपोजिट है। तो आप समझ सकते हैं इसका जो ऊपर से 4 ऑर्डर अटैचमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग है, 0.73 है। तो आप समझ सकते हैं अगर 4 ऑर्डर अटैचमेंट जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आगे से हमें जब हम गाय के थन को देखते हैं वो दिखता नहीं है। तो उसके बाद जब हम ऐसे वाले बुल यूज़ करेंगे जिनका हाई ऑर्डर स्कोर है, ऊपर से स्ट्रांग 4 ऑर्डर अटैचमेंट है, ऊपर से लो सोमेटिक सेल स्कोर है, तो इसकी डाटर्स जो आएंगी वो हमेशा ही वो ज़्यादा दूध देंगी साथ में, और साथ में क्या होगा कि उनको थनेला भी नहीं होगा। तो ऐसे ही हम यूज़ करते हैं बुल। हम जब भी जेनोमिक या इंपोर्टेड सीमेन यूज़ करते हैं जो जिनोमिक टेस्टेड हो, तो अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, हर बार ही मिलेगा। अब
कंसेप्शन रेट की बात करें तो आने वाली जो उसकी बच्चियां होंगी उनमें जो कंसेप्शन रेट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। हीफर कंसेप्शन रेट जो है वो +1.5 मिलने वाला है, और आप समझ सकते हैं कऊ कंसेप्शन रेट भी +0.5 ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे वाले बुल यूज़ करते हैं तो हमारे जो गायें हैं जिसमें बार बार कंसेप्शन रेट की प्रॉब्लम आती है, तो आने वाली बच्चियां ऑटोमेटिकली ही अच्छा परफॉर्म करेंगी। डॉटर कार्विंग एज मतलब जिस माँ पे ये अरमाडा का सीमेन लगेगा उसको डिस्टोकिया होगा या नहीं होगा, उसकी डॉटर्स को होगा। तो हीफर्स में अगर बता दूं कि 2.4% चांसेस हैं कि उसको डिस्टोकिया होने के लिए, काफ़ी अच्छा है। हमेशा 7% से कम ही होना चाहिए। तो हमारा इसलिए हमारे अगर हीफर है उसका बॉडी वेट जो होना चाहिए मोर देन 300 kg होना चाहिए जब भी हम एस अरमाडा सीमेन यूज़ करते हैं। तो जो इसका पीटीए टाइप है, तो मतलब हम क्रॉस ब्रीड में भी हम लगाते हैं तो एकदम अच्छा, एकदम एचएफ की तरह, जो एकदम अरमाडा की तरह जो बच्चियां आपको देखने को मिलेंगी। इससे क्या होगा, जैसे ही फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है किसी भी ब्रीड का, उसके बाद ही दूध जो आता है बढ़ता है। तो इसलिए अगर हमारा पीटीए अगर लो है, हम क्रॉस ब्रीड में लगाते हैं तो उतना ज़्यादा दूध इंप्रूव नहीं हो पाता फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू तिवारी बिहार का रहने वाला हूं। तिवारी डेयरी फार्म से फार्म चलाता हूं जो छपरा डिस्ट्रिक्ट में है, और ब्रीडिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। एबीएस इंडिया से जुड़े हुए हैं, और ये गाय एबीएस की सीमेन अरमाडा की है। इसका माँ का कोई रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी 15-16 केजी इसकी माँ दूध देती थी, और ये फर्स्ट बार में ये 25-26 केजी तक दूध दी है। ये दिसंबर में बच्चा दी है, इसका 119 दिन हो गया बच्चा दूध देते हुए। अब ये सीमेन भी ले ली है, और अभी 18-19 केजी दूध दे रही है, जो बहुत अच्छा है। और फीड और अच्छा से दिए रहते तो और दूध देती, पर मुझे 25-26 केजी से दूध ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं फीड इसको बढ़ाया नहीं। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम चलता है डॉक्टर लोगों को, इसीलिए हम हिसाब किताब से ही दूध फीड देते हैं। जब यहाँ पे अच्छा व्यवस्था हो जाएगा तो अच्छा से फीडिंग किया जाएगा, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट में ये कम से कम 35 से 40 लीटर दूध सेकंड लैक्टेशन में दे। अब इसका अडर स्कोर हम देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि पीछे से जो है काफ़ी, जो घुटने से काफ़ी ऊपर है इसका अडर, और इसके टीथ की पोजीशन भी जो है वो अंदर की तरफ इनवर्ड है। और हम 4 आर्डर अटैचमेंट देखते हैं तो 4 आर्डर अटैचमेंट भी काफ़ी अच्छी है, एकदम स्ट्रेट है, और काफ़ी टीथ्स की पोजीशन भी काफ़ी सही है इसकी। और आप देख पा रहे हैं कि इसका जो थन जो है वो घुटने से काफ़ी ऊपर थे। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा अगर बॉडी में जो इसके वाइटनेस भी आ रखी है पूरा का वो भी कलर पैटर्न जो है वो भी अरमाडा का इसने ले रखा है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बॉडी वेट कंपोजिट जो है 0.47 आने वाला है, और स्टेचर जो है इसका टॉल आने वाला है। मतलब इसकी आने वाली जो बच्चियां होंगी थोड़ी बड़ी होंगी, एवरेज जो साइज है एचएफ का उससे थोड़ी बड़ी होने वाली है और थोड़ी ऊंची होने वाली है। ये काफ़ी अच्छा टूल है एबीएस इंडिया ने जो बनाया है। एबीएस इंडिया की वेबसाइट पे जाके हम जो है टेक्निकल सर्विसेज में जाके आप देख सकते हैं इनब्रीडिंग डिटेक्टर टूल। तो उसमें होल्स्टिन जो है इंपोर्टर, इसमें हम चूज ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीड के बाद कौन सी कंपनी है, इसमें 5-6 कंपनीज आती हैं। उसके बाद बुल हम चूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें अरमाडा की बच्चिया पे कौन कौन सा लग सकता है, हैमर लग सकता है, स्पाइक लग सकता है, पाइपर लग सकता है। और यहाँ पे लगभग 5 बुल ऐसे हैं जो जिन पे सीमेन आप नहीं लगा सकते अरमाडा का, जैसे ट्रिम्फ हो गया, मे बी आईवीएस का हो सकता है, मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूएस का भी हो सकता है, ओजार्क पी है, ऑर्बिट है, लेट्स गो है, मिरर है। ये 5 बुल हैं जिस पे आप एबीएस के जो जिन पे आप अरमाडा नहीं लगा सकते। किस किस गाय पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर अरमाडा हम यूज़ करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिसका लो बॉडी वेट है, अगर 300 kg बॉडी वेट है, तब भी वो गाय जो है मोर देन 30 लीटर दूध नहीं दे सकती। तो उसको आने वाली बच्चियां थोड़ा साइज बड़ा हो, बॉडी वेट बड़ा हो, तो वो फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर लो हाइट है तो हाइट बढ़ेगी, तो इस हाइट बढ़ने से क्या होगा, जो उसके टीट्स हैं, जो अडर है, वो घुटनों के अंदर ही रहेगा। और कंसेप्शन रेट जिस गाय में कम मिल रही है उनमें भी हम अरमाडा यूज कर सकते हैं। आर्डर क्लेफ्ट जिसकी जो है स्ट्रांग नहीं है, तो उसके केसेस में भी हम अरमाडा यूज कर सकते हैं, जिसमें आर्डर काफी अच्छा मजबूत आपको दिखेगा आने वाली बच्चियों में। उसके बाद अगर लो स्ट्रेंथ काउस हैं, जो आप समझ सकते हैं कि सही से जो है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सही से नहीं है, तो उनको स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करने के लिए आप अरमाडा यूज कर सकते हैं। अगर रंप एंगल सही नहीं है, जैसे हम हिप बोन और पिन बोन अगर एक ही लाइन में आ रही हैं, उनमें कोई भी स्लोप नहीं बन रहा है, तो आप ऐसी केसेस में आप अरमाडा यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस ब्रीड एनिमल्स हैं जो
कम दूध दे रही है, 305 दिन से तक दूध नहीं दे पा रही है, अगर वो 20 लीटर देती है तो जो 305 दिन तक वो 5 से 6 लीटर पे आ जाती है। ऐसे केसेस में हम अरमाड़ा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये क्या होगा कि इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्टिव लाइफ है काफ़ी अच्छी है। अगर हम प्रिकॉशन लेनी चाहें तो हम ऐसे गाय में, ऐसी बच्चियां में हम इसका अरमाड़ा का सीमेंट ना यूज़ करें जिनका बॉडी वेट 300 केजी से कम हो। अगर ऐसे केसेस में यूज़ करना है तो आप ऐसा बुल यूज़ कीजिए जिसमें साइड कार्विंग ईज जो है वो 1.6 के करीब हो। धन्यवाद किसान भाइयों। आप हमेशा एक ब्रीडिंग पे काम करते रहिए, एक अच्छा सीमेंट यूज़ कीजिए, अपनी गाय के हिसाब से एक सीमेंट यूज़ कीजिए, क्योंकि हर एक गाय के हिसाब से एक अलग बुल है। क्योंकि अगर जीनोमिक टेस्टेड हम बुल देखेंगे तो उसमें हर एक ट्रेड्स आप देख सकते हो, आपकी गाय के हिसाब से आपको क्या चेंजेस करवानी है। धन्यवाद।